तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने क्लास मैथ 12 का प्रश्नावली 1.3 का कंसेप्ट और कुछ एग्जाम्पल 18 तक बता दिया था, 17 तक बता दिया था और 18 तक बता दिया था आपको। आज मैं जो एग्जाम्पल 19 और 20 लूँगा, क्या लूँगा? एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 लूँगा, जो कि बोर्ड पर आपके इस प्रकार है। देखा जाए ध्यान से, सिद्ध कीजिए कि यदि फलन एफ ए से बी तथा फलन जी बी से सी आच्छादक है। क्या है जी? आच्छादक है। तो गॉफ ए से सी भी क्या है? एक आच्छादक है। क्या है जी? आपको आच्छादक यानी कि ऑन टू फंक्शन साबित करना है। गॉफ भी क्या है? एक ऑन टू फंक्शन है। तो देखा जाए विथ डायग्राम से हम लोग देखेंगे, इसको एकदम क्लियर क्रिस्टल देखेंगे, ध्यान से देखा जाए। आच्छादक यहाँ पर ए बी और सी, यहाँ पर मैंने लिया 1 2 3, ए से बी एफ है जो आच्छादक है। क्या है आच्छादक के मतलब? ये सब क्या होगा? आपस में जुड़ जाएंगे। क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? आप आच्छादक हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने लूँगा एक बी से सी, ये भी क्या है? आच्छादक है। तो P और Q इसको ले लिया मैंने, इसको इससे मिला दिया, ये भी क्या है? आपका आच्छादक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ से गॉफ भी क्या होगा? आपका आच्छादक होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? आच्छादक। क्या होना चाहिए? आच्छादक। तो देखिए गॉफ सब फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। एफ जो फंक्शन है ए से बी है, जो इस प्रकार से है आपका ए बी सी 1 2 3, ए से बी एफ है जो फंक्शन, ये क्या है बाबू? आच्छादक है। तो डायग्राम देखिए, ये आच्छादक है। बी से बी यानी जी जो फंक्शन है आपका, बी से सी, ये भी क्या है? आपका आच्छादक है। तो इसका भी डायग्राम देखा जाए, इसको भी बनाया मैं इस प्रकार 1 2 3 पी क्यू। ये देखिए, ये क्या है आपका? यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, ये क्या है? आच्छादक है। जाहिर सी बात, बी से सी है, अब फंक्शन क्या है जी? जी है। क्या है? जी है। एकदम गौर से देखिएगा। तो कहता है आच्छादक होने के लिए सी का हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज किस में होना चाहिए? बी में होना चाहिए। देखिए तो बी सब में क्या है? प्री इमेज है ना। इसमें देखिए ए में है कि नहीं? बी का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज। तो ये दोनों क्या है? आपका आच्छादक है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ए से सी में जो है गॉफ जो है आपका, गॉफ जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, गॉफ जो है, गॉफ ए से सी में जो है उसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी पी और क्यू, तो ये क्या है आपका? इससे है। बी का भी इससे है और सी का भी किससे है? क्यू से है। तो देखिए गॉफ भी क्या है? एक आच्छादक हो रहा है। क्या हो रहा है जी? आच्छादक फलन है। तो क्या लिखेंगे? इसको डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। तो मुझे उम्मीद है कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा, हम्बल के साथ विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखा जाए अब हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे इस तरह, अतः सी सेट का, ये सेट मान लीजिए, सेट है आपका, सेट का पूर्व प्रतिबिंब सेट ए में मौजूद है। यानी इससे सेट सी का प्रत्येक एलिमेंट का
ये लिख सकते हैं, चलिए मिटा कर लिख रहा हूं फिर अच्छा से। अतः सेट सी का प्रत्येक अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब सेट ए में मौजूद है। क्या है जी? मौजूद है, यानी कि बन रहा है। इसलिए गॉफ एफ ए से सी में आच्छादक है। क्या है? आच्छादक फलन है। क्लियर? कोई डाउट है? क्या बोला कि देखिए यहां से सी सेट सी का प्रत्येक एलिमेंट यानी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब सेट बी में है कि नहीं? देखा यहाँ दिखाई दे रहा है, सब में है। इसलिए क्या है? गॉफ ए से सी में आच्छादक है, फलन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को। क्या किस नंबर क्वेश्चन को जानेंगे? 20 नंबर जो एग्जाम्पल है उसको जानेंगे, गौर से देखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 20। एफ तथा जी ऐसे दो फलन पर विचार कीजिए कि गॉफ से परिभाषित है। किससे परिभाषित है? ये गॉफ से परिभाषित है तथा एकाकी है। क्या एफ तथा जी दोनों अनिवार्यतः एकाकी है? पूछ रहा है कि दोनों होगा एकाकी, तो जो ही नहीं कि होगा। तो देखा जाए डायग्राम से, एक डायग्राम हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर खूब अच्छा से। देखिए ए बी सी लिया मैंने, 1 2 3 यहाँ पर लिया मैंने, पी क्यू आर एस। अब देखिए यहाँ से ये इसमें है, ठीक है। एक और यहाँ पर डायग्राम ले लीजिए, 4 ले लीजिए, यहाँ से इसमें बना लीजिए। ध्यान दिया जाए। अब ये जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है जी? फंक्शन जो है एफ ए से बी है, मान लिया है। ये क्या है? जी से जो है सी है। अब देखिए ए से बी में यहाँ पर टी भी एक ले लिया जाए। ए से बी में चलिए यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ मैं एक चीज़, यहाँ पर सॉरी दे रहा हूँ, इसको इससे मिला दे रहा हूँ। देखिए गौर कीजिएगा, ए से बी में हर एक एलिमेंट का ये यहाँ पर इमेज बन रहा है। तो ए से बी में एफ क्या है? एकाकी है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? एकाकी है। लेकिन बी से सी में देख रहे हैं कि एक एकाकी नहीं हो रहा है, यहाँ पर मेनी वन हो रहा है, यानी कि मेनी वन हो रहा है। तो इसको लिखेंगे जिस जो गॉफ है, गॉफ तो आपका एकाकी हो रहा है। गॉफ कैसे एकाकी है? ध्यान दिया जाए। फिर लिखेंगे ए से बी, फलन जो है ए से बी में है, और जी जो है बी से क्या है? सी में है। जी जो है क्या है? बी से सी में है आपका। ध्यान से देखा जाए इसको। और गॉफ जो है, गॉफ जो फंक्शन है ए से क्या है? सी में है, जो कि इस प्रकार से है। देखा जाए ए बी सी पी क्यू आर, इससे ये मिल गया, इससे ये मिल गया, इससे ये मिल गया। तो गॉफ तो एकाकी हो रहा है। एफ भी क्या है? इसमें एकाकी है, लेकिन जी एकाकी नहीं है। ये जो ही नहीं है कि एफ और जी दोनों क्या होगा? एकाकी होगा। इसलिए लिखेंगे अतः एफ एकाकी है, लेकिन जी एकाकी नहीं है।
लेकिन क्या है, लेकिन जी एकाकी नहीं है, गॉफ एकाकी है, गॉफ एकाकी है। बाई डायग्राम देख लीजिए। तो ये क्या हुआ आपका नंबर 19 को एग्जाम्पल नंबर, और 20 क्या हुआ, समाप्त हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जब भी एग्जाम में आएगा तो इस तरह डायग्राम बनाकर इस तरह लिख दीजिएगा, आपको टोटल नंबर मिल जाएगा, इसमें नंबर एक भी नहीं कटेगा। तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 21-22 का एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 21 और 22 लेकर। जब एग्जाम्पल समाप्त हो जाएगा तब फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत बोलने के बिफोर मैं बोलूँगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।